Assalamu alaikum. Myself Amna Nawaz and today my topic is human colon cancer. लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो उसका नाम होता है कोलोन। अगर कैंसर उस जगह पे डेवलप हो जाए तो हम उसको कहते हैं कोलोन कैंसर है। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है उसको उसको कहते हैं हम रेक्टम। अगर कैंसर रेक्टम में डेवलप हो जाए तो हम उसको कहते हैं यह है रेक्टम कैंसर। और इन दोनों कैंसर के कम्बिनेशन को हम कोलोरेक्टल कैंसर का नाम देते हैं। अब कैंसर कैसे डेवलप होता है? जब सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो वो ट्यूमर की शेप में आ जाती है। इस ट्यूमर को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है पॉलिप्स का। अगर हमने टाइम रहते ही इसको निकलवा लिया पॉलिप की स्टेज पे तो ठीक है, लेकिन वरना हमें सर्जरी करनी पड़ेगी इसके ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसकी स्टेजेस ऑफ कोलोन कैंसर। स्टेजेस में क्या है? सबसे पहले आ जाती है जीरो स्टेज। इसमें क्या होता है कि कोलोन की दो लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। अब कैंसर जो है वो अभी तक इनर लेयर पे पाया गया है, अभी तक वो आगे स्प्रेड नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं हम ये जीरो स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि कैंसर जो है वो इनर लेयर से आउटर लेयर तक पहुंच चुका है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि कैंसर जो है वो कोलोन को क्रॉस कर चुका है, लेकिन जो कोलोन के बाहर लिम्फ नोड होता है वहाँ तक अभी स्प्रेड नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कैंसर लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो चुका है, इसको स्टेज को कहेंगे हम थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि कैंसर लिम्फ नोड तक तो पहुंच चुका था, लेकिन वो हमारे बॉडी पार्ट्स जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स मतलब अलग अलग हैं, जैसे टिश्यू लीवर वगैरह है, वहाँ तक भी वो स्प्रेड हो चुका है, उसको कहेंगे हम फोर्थ स्टेज का कैंसर हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोलोन कैंसर हो चुका है? इसके सिम्टम्स में आता है कि हमारा जो है फीवर होगा, हमें डायरिया कॉन्स्टिपेशन होगी, हमारे ब्लड आएगा स्टूल्स में, हमारा अनएक्सपेक्टेड जो है वेट लॉस होगा। प्रिवेंट कैसे रह सकते हैं इससे? हमें प्रिवेंशन अगर हम देखें तो क्या है, हमें अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, एक्सरसाइज को हमारे डेली रूटीन में रखना चाहिए, हमें जो स्मोकिंग है उसको नहीं करना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए अपनी लाइफ से, हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना चाहिए। अगर हम इसकी डायग्नोसिस पे आएँ तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करेंगे या किस डिवाइसेस के थ्रू हमें इल्म होगा? सबसे पहले आ जाती है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पॉलिप्स किस जगह पे हमारे बना हुआ है। तो ये क्या होता है कि एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके एक एंड पे कैमरा लगा होता है। हम इसको रेक्टम में पुट करते हैं और कोलोन में मूव करवाते हैं। जब ये कोलोन में मूव होती है तो हम देखते हैं कि पॉलिप्स की स्टेज पे है, मतलब कि वो रेक्टम के या कोलोन के राइट साइड पे डेवलप है या लेफ्ट साइड पर है। क्योंकि इन दोनों के अगर वो राइट साइड पे तो और इसके सिम्टम्स होंगे और लेफ्ट साइड पे तो और इसके सिम्टम्स होंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं बायोप्सी का। बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे हमारा कैंसर डेवलप हुआ था, हम वहाँ से क्या करते हैं, टिश्यू का सैंपल ले लेते हैं और उसको लैब में टेस्ट करते हैं। लैब में हम देखते हैं कि जो हम सैंपल लेके आए हैं उसमें हमें पता लगता है कि जो कैंसर है वो किस स्टेज तक स्प्रेड हो चुका है, ताकि उसके थ्रू जो है हम ट्रीटमेंट इलाज कर मतलब अपना इलाज शुरू करें। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर पॉलिप से आगे मतलब हमने अपना टाइम रहते ही इलाज नहीं करवाया तो पॉलिप्स जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें अब सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिसमें हम क्या करते हैं, कैंसर को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? मेडिसिन होती हैं, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं जो कि कैंसर सेल को किल कर देती हैं। हम ये जो मेडिसिन होती हैं कैंसर के जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी लेते हैं, ताकि अगर वो बॉडी पार्ट्स तक स्प्रेड हो चुका है और कैंसर सेल्स वहाँ पे भी हैं तो वो उनको श्रिंक कर सके। आ जाता है रेडिएशन थेरेपी। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम पावरफुल बीम्स को यूज़ करते हैं ताकि कैंसर सेल को हम किल कर सकें। तो ये था ह्यूमन कोलोन कैंसर। Assalamualaikum. I'm Laiba Majid, roll number 1006, and my presentation topic is hepatic carcinoma. Hepatic carcinoma is also known as hepatocellular carcinoma (HCC). ये liver cells में होने वाला एक malignant tumor है। Liver cells में hepatocytes, which are also known as the liver cells, it originates there and it is one of the most common cancer worldwide. Cirrhosis के around 85% patients में HCC diagnosed होता है। Now if we talk about the stages of HCC, stage 0 is very early stage. इसमें सिर्फ एक ट्यूमर होता है with a diameter of 2 centimeter. Stage A is early stage and it has one tumor that is larger than 2 centimeter or around 3 tumors, each larger than 3 centimeters. Stage B is intermediate stage. इसमें tumors की multiple nodules बन जाती हैं and vascular invasion starts. Stage C is also known as advanced stage, in which there is increased vascular invasion or metastasis के through extrahepatic spread of cancer also starts. Stage D में severe liver dysfunction हो जाता है.
Now, if you look at the causes of HCC, there are hepatitis B virus, hepatitis C virus, cirrhosis, excessive alcohol consumption, obesity, aflatoxin exposure. Aflatoxins are compounds which include carcinogens and genetic predisposition. Liver is present in the upper right part of the belly. So if there is abnormal pain in the upper right part of the belly, a lump or feeling of heaviness in upper belly, bloating or swelling in the belly, loss of appetite and feeling of fullness, unexplained weight loss, weakness or deep fatigue, nausea and vomiting, yellow colored skin and eyes, dark colored urine, and fever, then these could be the symptoms of HCC. Diagnosis includes imaging methods like ultrasound, CT scan, and MRI. Blood tests can also be performed to assess liver function tests, also known as LFTs, and measure tumor markers like alpha fetoproteins. Biopsy may also be performed. It involves cutting a piece of liver tissue which has malignant tumor in it and then observing that tissue under microscope. Treatment includes multiple ways. First one is surgery. ट्यूमर को सर्जिकल मेजर्स के थ्रू रिमूव किया जा सकता है. लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी in which we need a donor and a recipient. Portion of donor liver is removed and is transplanted in the recipient. Liver cells खुद को regenerate कर सकते हैं, so rest of the liver can regenerate itself. Chemotherapy, in which multiple drugs are used. Radiation therapy includes usage of radiations like UV rays or gamma rays or X rays. Immunotherapy, इसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है कि वो ट्यूमर सेल्स के साथ फाइट कर सके. Assalamu alaikum. I'm Isha, roll number 1002, and my presentation topic is cervical cancer. So, what is cervical cancer? जब हमारे cervix में cells की uncontrolled division हो जाए तो उस ट्यूमर्स को हम क्या कहना शुरू हो जाते हैं? सर्विकल कैंसर. सर्विक्स होता क्या है? सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इज द ओपनिंग टू द वजाइना फ्रॉम द वॉम. तो आप यहाँ पे सर्विकल कैंसर देख सकते हैं. ये ट्यूमर ये आपका नॉर्मल सर्विक्स है और जब आपकी अनकंट्रोल्ड वियन हो जाए सर्विक्स में तो वो क्या होना शुरू हो जाएगी आपके कैंसर में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. तो दिस वन इज द ट्यूमर एंड दिस इज द सर्विकल कैंसर. So next is the main causes. What are the causes of the cervical cancer? Main human papilloma virus is the main cause of cervical cancer. अब ये होता किस तरह है कि एक common virus है that is passed from one person to another during sex. At least half of the sexually active people will get HPV, but at some people will get सर्विकल कैंसर. हाफ को उन्होंने क्या एचपीवी होता है लेकिन कुछ जो हैं लोग होते हैं उनको क्या हो जाता है सर्विकल कैंसर होता है. इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं. सो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर? सो नंबर फर्स्ट स्मोकिंग एंड देन ओरल कंट्रासेप्टिव. स्मोकिंग में वही है जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे उन्हें क्या होगा जो है सर्विकल कैंसर होने का खतरा है. एंड सेकंड वन इज ओरल कंट्रासेप्टिव. ये कौन से होते हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं. इसको लेने से भी क्या हो सकते हैं हमें सर्विकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो स्टेजेस पे हम बात करें तो स्टेज वन में हमारे पास क्या होगा कि सर्विक्स उस कैंसर जो होगा वो कहाँ पे होगा? सर्विक्स में होगा. सेकंड में कहाँ होगा? सर्विक्स से आउटसाइड होके स्प्रेड होके वो सराउंडिंग टिश्यूज में जाना शुरू हो जाएगा. स्टेज थ्री में क्या होगा? वो हमारे पेल्विस एब्डोमेन या लिम्फ नोड तक चला जाएगा. एंड लास्ट में हमारा मेन जो है लास्ट बात करते हैं स्टेज हो जाएगी जहाँ पे रेक्टम ब्लेडर और फर्दर अवे में पहुंचेगा. जब डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास नॉर्मल सर्विक्स है एंड देन फर्स्ट स्टेज पे उन्होंने ये दिखाया कि हल्का सा आपको यहाँ पे कैंसर जो आपका ट्यूमर नजर आ रहा है एंड देन इसमें आपको और लास्ट में आपको ये लेट स्टेज आपको नजर आ रही है जो फाइनल स्टेज है. इसमें आपको यहाँ सारा नजर आ रहा है कि ये आपका रेक्टम ब्लेडर तक जो है वो स्प्रेड हो चुका है. सो सिम्टम्स इसके क्या हैं? नंबर फर्स्ट menstrual bleeding that is longer and heavier than usual, pain during sexual intercourse, bleeding after menopause, vaginal discharge that is watery and has strong odor and sometimes contains blood, and last one is pain in your lower back between your hip bones and in lower tummy.
एंड देन हमारी बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें जो है वो सर्विकल कैंसर है कि नहीं। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे है पैप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर टीम आती है और वो आपके सर्विक्स में से क्या करते हैं, सेल्स को लेते हैं और जो है वो लैब में जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको जो है वो कैंसर आपको शो होंगे, कि उस लैब के अंदर वो माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे कि आपको सर्विकल कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं। नंबर सेकंड है HPV DNA टेस्ट। इसमें भी ये उन्होंने कहा है कि सर्विक्स से आपके कैंसर सेल्स लिए जाते हैं और लैब में टेस्ट होते हैं और पता चलेगा कि आपको HPV DNA टेस्ट है या नहीं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका जो है वो पैप टेस्ट किया जा रहा है। देन प्रिवेंशन, इसकी कुछ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन क्या है, बीइंग वैक्सीनेटेड एट द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स इज वेरी इफेक्टिव टू प्रिवेंट HPV, ठीक है, वैक्सीनेशन होनी चाहिए आपकी। एंड सेकंड है प्रैक्टिसिंग सेफर सेक्स बाय यूजिंग कॉन्डम्स। एंड लास्ट वन इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम 3 टाइप्स कर सकते हैं, 3 टाइप्स की हो सकती है ट्रीटमेंट: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सर्जरी में हम बात करें कि डॉक्टर्स रिमूव क्या करते हैं, कैंसर टिश्यूज रिमूव करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में आप क्या करते हैं, हाई एनर्जी एक्सरेज यूज करते हैं या दूसरे पार्टिकल्स को कैंसर सेल डिस्ट्रॉय करने में। एंड लास्ट वन इज कीमोथेरेपी। इसमें कीमो से आपको पता चल रहा है कि ड्रग्स को हम यूज करते हुए हम अपने कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। या पिक्चर्स में भी देख सकते हैं सर्जरी किया हुआ है, रेडिएशन से, कीमो से या टारगेटेड थेरेपी। सो दैट्स एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन टॉपिक। थैंक यू। Assalamu alaikum everybody. Hope you all are fine and doing well. Me Javeria Zafar here, roll number 1015. So here we will discuss about the lungs cancer. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लंग्स कैंसर क्या होता है, ठीक है। तो लंग्स कैंसर क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से पता है, लंग्स से कनेक्ट है। और कैंसर क्या है, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। लंग्स कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ द कैंसर डेट ओरिजिनेट इन द सेल्स ऑफ द लंग्स। एक ऐसा कैंसर जो कि हमारे सेल्स ऑफ द लंग्स में ओरिजिनेट होता है, वहाँ पे बनना शुरू होता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द अबनॉर्मल सेल्स। इसकी करेक्टराइजेशन किस तरह से होती है, या फिर आप इसको कह लें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है, कि ये ऐसे अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है जो कि हमारे लंग्स में हो रही होती है, और साथ में स्पेसिफिकली किस पे हो रही होती है, टिपिकली इन द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द एयर पासेज, ठीक है। एयर पासेज के करीब वाली जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल सेल्स की, वहाँ पे हो रही होती है। उसके बाद क्या हम देखेंगे जी, टाइप्स ऑफ द लंग्स कैंसर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लंग्स कैंसर। फर्स्ट वन इज़ द नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर एंड द सेकेंड वन इज़ द स्मॉल सेल लंग्स कैंसर, ठीक है। उसके बाद आप इधर, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, जो 15% जो है लंग्स कैंसर वो किसके थ्रू सेपरेट कर रहा है, स्मॉल सेल्स लंग्स कैंसर के थ्रू, और बाकी जो 85% है वो नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के थ्रू स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है। सो हेयर वी विल सी व्हाट इज़ एक्चुअली द नॉन सेल स्मॉल कैंसर, ठीक है। तो नॉन स्मॉल सेल्स लंग्स कैंसर जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में 85% जो लंग्स कैंसर है वो इसी के थ्रू सेपरेट करता है। इसके आगे जो फर्दर है वो 3 डिवीजन्स में, ये सब टाइप्स में इसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, एडिनो कार्सिनोमा। उसके बाद जो सेकंड वन है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड द थर्ड वन इज़ द लार्ज सेल कार्सिनोमा। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल सेल लंग्स कैंसर क्या होता है जी। स्मॉल सेल्स लंग कैंसर क्या होता है, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और एग्रेसिव टाइप ऑफ द लंग्स कैंसर होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, 15% जो हमारी बॉडी में लंग्स कैंसर होता है वो इसके थ्रू होता है। उसके बाद इसकी हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं, ये स्मॉल होता है, ऑड शेप्ड होता है, ठीक है, और इसको हम इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद इसमें और जो नॉन स्मॉल है उसमें क्या डिफरेंस है, जो स्मॉल सेल्स कैंसर है ये क्या करता है जी, ये क्विकली ग्रो करता है, जबकि नॉन स्मॉल है सेल जो कैंसर है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, जिसकी वजह से हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी नहीं हो सकती। उसके बाद आगे आ जाते हैं इसकी स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। जो स्टेज 1 है लंग्स कैंसर की, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो लेस दैन 3 सेंटीमीटर हमारी लंग्स में ग्रो करता है, ठीक है। और ये क्या होता है जी, देयर इज़ नो मेटास्टेसिस, मतलब ये है कि वो हमारे आगे लंग्स दूसरे सेल्स में फैला नहीं होता। मतलब ट्यूमर इतना स्मॉल होता है कि वो हमें अच्छे से दिखता भी नहीं है, ठीक है। स्मॉल ट्यूमर्स मिनिमली इन्वेसिव एंड हैज़ नॉट स्प्रेड एट ऑल इन वन लंग्स, इवन एक लंग्स में भी वो अच्छे से नहीं फैला होता, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टाइप इसमें दूसरी स्टेज क्या आ जाती है, ट्यूमर जो होता है वो लेस दैन 6 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेज में जो है वो 3 सेंटीमीटर, और जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या है 6 सेंटीमीटर तक वो ग्रो कर गया। और क्या है जी, सिंगल मेटास्टेसिस आर ऑब्जर्व। जो मेटास्टेसिस है वो पहले जो स्टेज है उसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं ऑब्जर्व हो रही, जबकि दूसरी स्टेज है उसमें
मेटास्टेसिस हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये है कि वो एक लंग्स में फैलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या है जी, जो ट्यूमर है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा ग्रो कर जाता है और उसकी मेटास्टेसिस क्या है, लिम्फ नोड्स तक आ जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि वो एक लंग्स से स्प्रेड होकर आगे लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, इसमें क्या है जी, जो ट्यूमर है वो पास टू द अदर ऑर्गन्स, मतलब ये है कि एक लंग्स से वो दूसरे लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी आगे इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थी स्टेजेस। उसके बाद आ जाता है जी इसके काजेज़ के। तो मेजर 4 काजेज़ हैं किसी भी लंग्स कैंसर के आगे स्प्रेडिंग के। आप अगर हम लंग्स कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कोई भी चीज़ है वो हमारी माइंड को क्लिक करती है, वो ये है कि इसका कहीं ना कहीं स्मोकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे मेजर काज है, ठीक है, वो सिगरेट है और स्मोकिंग है। उसके बाद दूसरा जो काज है वो सेकंड हैंड स्मोकिंग है। ठीक है, यानी ये कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और आप उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसमें यह है कि जो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग होती है, मतलब आप जो खुद स्मोकिंग करते हैं, उससे ज़्यादा जो सेकंड हैंड स्मोकिंग है, इसकी आपकी बॉडी के ऊपर और आपके लंग्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट हैं जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है जी, जेनेटिकली ऐसे फैक्टर्स जो आपके पेरेंट्स में हैं वो आप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में लंग्स कैंसर स्प्रेड हो रहा है। उसके बाद है जी सेप्टम्स क्या है, सिम्टम्स में हम देखेंगे परसिस्टेंट कफ। एक जो पेशेंट है वो परसिस्टेंट कफ करता है, उसके बाद उसकी चेस्ट पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, उसका वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद उसको टायर्डनेस होती है, हमेशा वो थका हुआ महसूस करता है। हॉर्डनेस होती है, मतलब ये है कि उसकी आवाज़ बहुत भारी भारी, ठीक है, निकलती है। और वीजिंग का ये मतलब होता है कि जब वो इंसान बोलता है तो उसकी आवाज़ में नॉर्मल आवाज़ नहीं होती, सीटियों की तरह भी आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये है जी, ये इसकी सिम्टम्स हैं। और ये है कि अगर आपको नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर है तो आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम नहीं दिखेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कैंसर है। ठीक है, डायग्नोसिस इसकी क्या होती है जी, सबसे पहली जो डायग्नोसिस है वो ये है कि आप इमेजिनिंग टेक्निक यूज़ करके इसकी डायग्नोसिस करा सकते हैं, मतलब एक्सरेज और सीटी स्कैन के थ्रू। दूसरी क्या है जी, बायोप्सी प्रोसीजर के थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 टेक्निक्स थी। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़। सबसे पहले क्या है जी, सर्जरीज होती हैं, कीमियोथेरेपी होती है और साथ में क्या होता है जी, रेडिएशन थेरेपी होती है। उसके बाद जो सेकंड वन है वो है जी टारगेटेड थेरापीज एंड इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, तो ये इसके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिव केयर क्या होती है जी, पैलिएटिव केयर फॉर द एडवांस स्टेजेस। जो जब एक कैंसर किसी भी पेशेंट को एडवांस स्टेजेस पे पहुंच जाता है तो आप उसकी सेल्फ केयर करें, मतलब ये करें कि उसको सपोर्ट करें, सोशली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें। ठीक है, उसको मोरल सपोर्ट दें ताकि वो पेशेंट ज़्यादा देर तक जी सके या फिर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। प्रिवेंशन क्या है जी, आप किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे लोग सेकंड हैंड स्मोकिंग आप देखते हैं तो आप उस इन्वायरमेंट को क्विट करें। उसके बाद अगर आप खुद सिगरेट लेते हैं तो या फिर कोई भी इस तरह की स्मोकिंग जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करते हैं तो आप उसको छोड़ दें, जैसे कि सिगरेट्स हो गए, सिगार्स हो गए या पाइप्स हो गए। ठीक है, एंड मेक योर होम एंड कार स्मोक फ्री। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing well. Me Muniba Zafar here, roll number 1011. So here we will discuss about the breast cancer. What is breast cancer? Breast cancer is a disease in which abnormal breast cells cross out of the control and forms tumors. इसमें ये होता है कि जो breast cells होते हैं वो ग्रो आउट कर जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और क्या काज करते हैं, ट्यूमर बना देते हैं। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड द ट्यूमर्स कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड बिकम फेटल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रेस्ट कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बिगेन इनसाइड द मिल्क डक्ट्स और द मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट। समटाइम्स द कैंसर डजंट स्प्रेड एनी फर्दर, दिस इज़ कॉल्ड इन सीटो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो आगे फर्दर स्प्रेड नहीं करते। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इन सीटो होते हैं। लेकिन क्या होता है जी, इफ़ द कैंसर सेल्स स्प्रेड आउटसाइड द ब्रेस्ट, दिस कैंसर इज़ कॉल्ड एज इन्वेसिव। अगर जो कैंसर सेल्स हैं वो हमारे ब्रेस्ट से आउटसाइड द बॉडी स्प्रेड कर जाए तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेसिव कहते हैं। इट मे जस्ट स्प्रेड टू द नियर बाई टिश्यूज़ एंड लिम्फ नोड्स और द कैंसर्स में मेटास्टेसिस throughout the lymph systems or the blood. Breast cancer is the second most common type of the cancer in the women in the United States. Rarely it can also affect the men. ठीक है जी, जो लंग्स कैंसर है ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है होल वर्ल्ड में। ठीक है, और जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर है वो लंग्स कैंसर है। ठीक है, और इसके जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पाया गया है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है।
और ये मेन में बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद हम इसकी देखेंगे स्टेजेस क्या हैं। इसकी जो 0 स्टेज है इसमें क्या है जी, जो लंग्स जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर हैं, ठीक है, वहाँ पे ब्रेस्ट है, वहाँ पे कोई कैंसर के इफेक्ट हमें नहीं दिखेंगे, ठीक है, और ना ही जो ट्यूमर है वो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। लेकिन जो फर्स्ट काज है इसमें क्या होता है जी, जो फर्स्ट स्टेज है इसमें क्या होता है जी, लेस देन 2 सेंटीमीटर जो कैंसर है, कैंसर सेल्स वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वन है इसमें क्या है जी, 5 to 2 सेंटीमीटर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, और हमें इसकी मेटास्टेसिस दिखना शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि वो जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, वो हमारे ब्रेस्ट में फैलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या है जी, 5 सेंटीमीटर एंड लार्जर हो जाते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है, और क्या होता है, मेटास्टेसिस दूसरे ब्रेस्ट तक पहुँच जाती है। उसके बाद फोर्थ में क्या होता है जी, जो इफेक्टेड बाय द कैंसर होते हैं, ये मेटास्टेसिस होती है, और क्या होता है जी, कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में स्प्रेड आउट करना शुरू हो जाते हैं, और इनका जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम इसके काजेज़ देखेंगे। काजेज़ में क्या आ जाता है जी, इंक्रीजिंग एज की वजह से होती है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपको जेनेटिकली कोई इफेक्ट है। उसके बाद क्या है जी, एक्सपोजर टू द फीमेल हार्मोन। उसके बाद क्या है जी, आपके हार्मोन्स जो होते, इनहेरिटेंस, आपकी म्यूटेशन हो जाती है जीन्स में। अब किन जीन्स में म्यूटेशन को देखा गया है, वो है जी BRCA2 है, और दूसरा क्या है जी, BRCA1 है। उसके बाद क्या है जी, कोई प्रीवियस ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होती है। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री ऑफ दी सर्टेन नॉन कैंसरस ब्रेस्ट कंडीशंस। उसके बाद हम इसके देखते हैं जी, सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में ये है जी, चेंज इन ब्रेस्ट कलर, ब्रेस्ट कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है जी, लम्प इन द ब्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है, पुल्ड इन द पीपल इन द निपल, सॉरी। उसके बाद क्या है, ब्लडी डिस्चार्ज होता है। उसके बाद क्या है, ब्रेस्ट और निपल पेन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद पिटिंग ऑफ द ब्रेस्ट स्किन। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस क्या होती है इसकी, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अ फिज़िकल एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है, अ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्विंग चेकिंग फॉर एनी लम्प्स और एनीथिंग एल्स दैट सीम्स अनयूजुअल विद द ब्रेस्ट एंड द आर्मपिट्स, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वन है वो क्या है जी, मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद जो थर्ड वन है वो क्या है जी, इमेजिंग टेस्ट के थ्रू, जैसा कि मेमोग्राम्स आ जाते हैं, अल्ट्रासाउंड आ जाते हैं, और क्या आ जाता है, MRI आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ब्रेस्ट बायोप्सी होती है। उसके बाद है जी, ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट होते हैं, विच मेजर्स डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द ब्लड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, शुगर्स एंड इंजाइम। उसके बाद क्या है जी, लास्ट वन स्लाइड में क्या है जी, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स ऑप्शन, सर्जरी के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, टारगेटेड थेरापीज़ के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, रेडिएशंस के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और साथ में क्या, कीमियोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, और साथ में जो लास्ट वन है वो क्या है जी, हार्मोनल थेरापी के थ्रू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।